पश्चिम बंगाल के सत्ता के गलियारों में हुए एक बहुत बड़े उलटफेर ने रातों रात सरहद पार ढाका और इस्लामाबाद का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक कुछ ऐसा शुरू हो गया है जिसकी उम्मीद न तो तस्करों के सिंडिकेट को थी और न ही घुसपैठ कराने वाले विदेशी आकाओं को। रातों रात हजारों किलोमीटर लंबी इस उलझी हुई सीमा पर एक ऐसी खौफनाक और अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे पार करना तो दूर, उसकी तरफ देखने भर से दुश्मन सीधा भारतीय जवानों के रडार पर आ जाएगा। आखिर भारत सरकार ने अचानक वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने बांग्लादेश के जनरलों और तस्करों के पूरे नेटवर्क में हाहाकार मचा दिया है? आखिर क्या है भारत की वो सीक्रेट प्लानिंग जो अंधेरे में दुश्मन के हर एक कदम को ट्रैक कर रही है? कैसे बंगाल की सत्ता बदलते ही 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह रच दिया गया है जिसे भेदना अब दुनिया की किसी भी मशीन के बस की बात नहीं है? और आखिर वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने घुसपैठियों के लिए भारत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए लोहे की तरह सील कर दिए हैं? इस पूरे भौकाल को समझने के लिए आपको दिल्ली से लेकर बंगाल तक बिछी उस नई बिसात को समझना होगा जिसने भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा रखी है। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेश की सीमा को तस्करों और घुसपैठियों के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता था। वहां की नदियां, वहां के घने जंगल और वहां के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे थे कि कोई भी रात के अंधेरे में सरहद पार करके भारतीय जमीन पर कदम रख देता था। लेकिन 2026 के इस नए दौर में जैसे ही बंगाल की कुर्सी पर नई सरकार काबिज हुई, दिल्ली के गृह मंत्रालय ने अपनी उस फाइल को खोल दिया जिसका इंतजार पूरे देश को था। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सालाना रुस्तमजी मेमोरियल लेक्चर का मंच सजा हुआ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब माइक संभाला तो उनके तेवर बिल्कुल साफ थे। मंच से एक ऐसे महाप्रोजेक्ट का ऐलान किया गया जो भारत की सीमा सुरक्षा का पूरा इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। भारत सरकार ने बिना किसी लाख लपेट के ऐलान कर दिया है कि अगले 1 साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सरहदों को एक अभेद्य किले में तब्दील किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये देश के दुश्मनों के लिए वो लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने का मतलब है अपना खुद का गेम ओवर करना। 6000 किलोमीटर का ये दायरा इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप के कई देश आसानी से समा जाएं। इतने बड़े इलाके को पूरी तरह से सील करना किसी भी देश के लिए लोहे के चने चबाने जैसा काम है, लेकिन भारत ने अब इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। सरकार ने पुरानी व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली यानी CIBMS को पूरी तरह से कबाड़ में डालकर उसे ऐसी आधुनिक मशीनों से लैस कर दिया है जो बिना थके, बिना सोए और बिना पलक झपकाए अपना काम करती हैं। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए उन खतरनाक इलाकों के बारे में जहां से ये 6000 किलोमीटर की सरहद गुजरती है। एक तरफ राजस्थान के वो तपते हुए रेगिस्तान हैं जहां दिन में आसमान से आग बरसती है और रेत के तूफान इंसान को अंधा कर देते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के वो खेत हैं जहां सर्दियों में इतना घना कोहरा होता है कि एक हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता। गुजरात का वो सर क्रीक का खतरनाक दलदली इलाका जहां अगर इंसान एक गलत कदम रख दे तो वो दलदल उसे पल भर में निगल ले। और अगर हम पूरब की तरफ जाएं तो पश्चिम बंगाल और असम की वो उफनती नदियां जो हर साल बारिश में अपना रास्ता बदल लेती हैं और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती हैं। त्रिपुरा के वो घने जंगल जहां दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे भयानक और खतरनाक भौगोलिक इलाकों में 24 घंटे इंसानों का गश्त करना लगभग नामुमकिन होता है। दुश्मन हमेशा से इन्हीं मुश्किल रास्तों को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था। वो सर्दियों के कोहरे में छिपकर आते थे, दलदल के रास्तों से रेंगते हुए आते थे, या फिर नदियों में छोटी नावों के जरिए रातों रात घुसने की कोशिश करते थे। पिछले कुछ सालों में तो उन्होंने एक नया ही पैंतरा अपना लिया था। उन्होंने जमीन छोड़कर आसमान का रास्ता चुन लिया। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन पंजाब और राजस्थान की सरहदों पर ड्रोन्स भेजे जाने लगे। इन छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए खतरनाक साजो सामान, नशीला पाउडर और कैश भारतीय सीमा में गिराया जाने लगा। यह दुश्मन की एक बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि छोटे और काले रंग के ड्रोन्स को रातों में पकड़ना आम रडार के बस की बात बिल्कुल नहीं थी।
लेकिन दुश्मन ये भूल गया था कि वो जिस देश से पंगा ले रहा है वो अब टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सिरमौर बन चुका है। भारत ने उनकी इन सारी चालों का एक ऐसा परमानेंट इलाज निकाल लिया है जिसके बारे में सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती है। इस परमानेंट इलाज का सबसे पहला हिस्सा है आसमान की किलेबंदी। भारत ने अब पूरी 6000 किलोमीटर की सरहद पर ड्रोन्स और पावरफुल रडार का एक बहुत ही टाइट नेटवर्क बिछा दिया है। ये रडार इतने ज्यादा एडवांस और सेंसिटिव हैं कि अगर आसमान में कोई छोटा सा पक्षी भी उड़ेगा तो उसकी पूरी डिटेल कंट्रोल रूम में बैठी टीम की स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी। यह सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव तकनीक पर काम करता है। दुश्मन अगर सोचता है कि वो रात के अंधेरे में अपने ड्रोन्स भेजकर डिलीवरी करवा देगा तो उसे अब अपना ये सपना भूल जाना चाहिए। यह स्मार्ट रडार सिस्टम आसमान में उड़ने वाले किसी भी संदिग्ध ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को हैक कर लेता है। इसके बाद भारतीय जवानों के पास मौजूद एंटी ड्रोन गन उस दुश्मन ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर देती है। नतीजा ये होता है कि दुश्मन का करोड़ों रुपए का ड्रोन हवा में ही अंधा हो जाता है और सीधा भारतीय जमीन पर गिरकर जवानों के कब्जे में आ जाता है। लेकिन आसमान से भी बड़ा खतरा तो जमीन पर रेंगने वाले उन घुसपैठियों से है जो इंसान के रूप में दीमक की तरह देश में घुस रहे थे। जब सर्दियों में उत्तर भारत में और बंगाल की नदियों के पास कोहरा छाता है तो विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। दुश्मन इसी मौसम का बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन अब भारत ने इस कोहरे को ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। सरहद के हर एक संवेदनशील पॉइंट पर अब थर्मल इमेजर लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे रोशनी से नहीं बल्कि शरीर की गर्मी से चलते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। हर इंसान के शरीर का एक तापमान होता है, चाहे बाहर कितना भी घना कोहरा हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो या फिर वो खौफनाक पिच डार्क अंधेरा हो, थर्मल कैमरे के सामने कुछ भी नहीं छुप सकता। अगर कोई घुसपैठिया तारबंदी के पास फटकने की कोशिश भी करेगा तो उसके शरीर की गर्मी से ये थर्मल इमेजर उसे तुरंत पकड़ लेंगे। स्क्रीन पर वो घुसपैठिया एक लाल या सफेद रंग की चमकती हुई आकृति के रूप में बहुत साफ दिखाई देगा। वो कितना भी छुपने की कोशिश कर ले, अपने ही शरीर की गर्मी उसे धोखा दे देगी। वो झाड़ियों के पीछे छिपेगा तो झाड़ियां नीली दिखेंगी और वो इंसान लाल दिखेगा। इस तकनीक ने घुसपैठियों के उस सबसे बड़े हथियार को ही छीन लिया है जिसे वो अंधेरा और कोहरा कहते थे। अब सरहद पर रात होती ही नहीं है क्योंकि ये मशीनें अंधेरे को चीरकर दिन जैसा नजारा जवानों की स्क्रीन पर ला देती हैं। इस पूरे सिस्टम को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसका दिमाग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बॉर्डर पर अब ऐसे हाई रिजोल्यूशन स्मार्ट कैमरे लगाए जा रहे हैं जिनमें एआई का एक सुपर कंप्यूटर फिट किया गया है। अब तक होता यह था कि रात के वक्त कोई भटका हुआ जानवर जैसे कोई नीलगाय, कुत्ता या जंगली सुअर तारबंदी के पास आ जाता था। पुरानी तकनीक में तुरंत सायरन बजने लगता था। जवान अपनी पोस्ट से दौड़कर आते थे, अपना समय और ऊर्जा लगाते थे और पता चलता था कि वहां कोई जानवर है। इससे जवानों को बहुत थकान होती थी। लेकिन अब ये नया एआई सिस्टम अपनी डिजिटल आंखों से देखकर खुद ये पहचान लेगा कि तारबंदी के पास आने वाली चीज कोई जानवर है या फिर कोई दो पैरों वाला दुश्मन। ये एआई सिस्टम इतना ज्यादा स्मार्ट है कि इसके अंदर लाखों इमेजेस का डेटाबेस फीड किया गया है। अगर कोई जानवर पास आता है तो वो कैमरे के फ्रेम में उसे एनिमल मार्क कर देगा और शांत रहेगा। लेकिन अगर उसने किसी इंसान की आकृति देखी, इंसान के चलने का तरीका देखा या फिर आसमान में किसी ड्रोन की बनावट को पहचाना तो ये सिस्टम 1 सेकंड के 100वें हिस्से में खतरे का सायरन जनरेट कर देगा। वो खुद तय करेगा कि खतरा किस लेवल का है और उसी हिसाब से पास की पोस्ट पर अलर्ट भेजेगा। यानी अब जवानों को घंटों स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर बैठने की जरूरत नहीं है। ये काम अब मशीन करेगी और वो भी बिल्कुल 100% सटीकता के साथ। दुश्मन अगर किसी जानवर की खाल ओढ़ कर या घुटनों के बल रेंग कर भी आने की कोशिश करेगा तो भी ये एआई उसकी शारीरिक बनावट से उसे तुरंत स्कैन कर लेगा। अब बात करते हैं उस सबसे जटिल इलाके की जहां से सबसे ज्यादा खेल होता है। वो दलदली और नदी वाले इलाके जहां लोहे के तार लगाना या सीमेंट की दीवार खड़ी करना मुमकिन ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की नदियां, असम के धुबरी का नदी क्षेत्र और गुजरात के सर क्रीक जैसे इलाके ऐसे हैं जहां पानी और दलदल की वजह से कोई फिजिकल फेंसिंग नहीं टिक पाती। नदियां अपना कटान करती हैं और सारे तार बह जाते हैं। दुश्मन इन्हीं रास्तों को अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह मानता था। वो छोटी छोटी लकड़ी की नावों में बैठकर या नदियों में तैरकर
रातों रात सरहद पार कर लेते थे। लेकिन स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट ने यहां के लिए एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसने ढाका और इस्लामाबाद दोनों की हवा टाइट कर दी है। यहीं पर गेम में एंट्री होती है लेजर बैरियर, यानी एक अदृश्य दीवार की। इन नदियों और दलदली इलाकों में एक किनारे से दूसरे किनारे तक खतरनाक लेजर किरणें बिछाई जा रही हैं। ये लेजर किरणें नंगी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अगर कोई वहां खड़ा होगा तो उसे नदी का पानी बिल्कुल शांत दिखेगा, दलदल बिल्कुल सुनसान लगेगा। लेकिन जैसे ही कोई घुसपैठिया नाव से या तैरकर इस अदृश्य दीवार को पार करने की कोशिश करेगा, वो जाने अनजाने में इन लेजर किरणों के जाल को काट देगा। और जैसे ही ये किरण कटेगी, सीधा कमांड सेंटर में तेज सायरन बज उठेगा। लेजर तकनीक इतनी सटीक है कि वो तुरंत बता देगी कि घुसपैठिया किस अक्षांश और किस देशांतर पर मौजूद है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब भारत के डिजिटल रडार में आ गया और कब उसके चारों तरफ से स्पीड बोट्स पर सवार जवानों ने उसे घेर लिया। दुश्मन भी बहुत शातिर है, वो हमेशा एक नया रास्ता ढूंढने की फिराक में रहता है। जब उसे लगा कि वो जमीन और पानी के रास्ते नहीं आ सकता, आसमान में ड्रोन काम नहीं कर रहे, तो उसने पाताल का रास्ता चुन लिया। सरहद पार बैठे इन शातिर लोगों ने जमीन के नीचे से लंबी लंबी सुरंगें खोदनी शुरू कर दी। वो कई कई महीनों तक जमीन के नीचे खुदाई करते और फिर सीधे भारतीय सीमा के अंदर किसी खेत या घर में निकलते। लेकिन 2026 के नए भारत ने इस पाताल लोक में भी उनकी पूरी कमर तोड़ने का इंतजाम कर दिया है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत अब धरती के नीचे और पानी के अंदर अंडरग्राउंड अकॉस्टिक सेंसर आधारित सर्विलांस सिस्टम लगाया जा रहा है। ये अंडरग्राउंड सेंसर्स इतने ज्यादा पावरफुल और संवेदनशील हैं कि अगर कोई घुसपैठिया जमीन के नीचे कई फुट गहरी सुरंग बनाकर या छिपकर भारत में दाखिल होने की कोशिश करेगा, तो धरती में दबे ये सेंसर्स उसके कदमों की आहट और धरती में होने वाले हल्के से कंपन को भी तुरंत पकड़ लेंगे। कुदाल या फावड़ा चलने की आवाज हो या फिर सुरंग के अंदर रेंगने की आहट, ये अकॉस्टिक सेंसर्स हर एक वाइब्रेशन को डिकोड कर लेंगे। जमीन के ऊपर लेजर का पहरा और जमीन के नीचे सेंसर्स का जाल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुश्मन के बचने का अब कोई रास्ता, कोई कोना नहीं बचा है। वो जिस रास्ते से भी आने की कोशिश करेगा, वो रास्ता सीधा उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाएगा। इन सारी हाईटेक मशीनों, कैमरों, लेजर, रडार, थर्मल इमेजर और अंडरग्राउंड सेंसर्स को ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ा जा रहा है। इन सबको एक ही धागे में पिरोने के लिए एक बहुत बड़ा महासिस्टम बनाया गया है, जिसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। ये कोई आम पुलिस कंट्रोल रूम नहीं है। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम होगा जो हॉलीवुड फिल्मों के हाईटेक मिलिट्री बेस कैंप जैसा दिखता है। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, दीवार पर चल रहे लाइव नक्शे, लगातार अपडेट होता डेटा और 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे एक्सपर्ट्स। यहां बैठे जवान हर एक कैमरे, हर एक सेंसर की नब्ज पर नजर रखेंगे। जैसे ही 6000 किलोमीटर लंबी सरहद के किसी भी कोने में कोई सेंसर एक्टिवेट होगा या कोई कैमरा लाल निशान दिखाएगा, कंट्रोल रूम की मेन स्क्रीन पर तुरंत वो लोकेशन लाल रंग से ब्लिंक करने लगेगी। वहां से सिर्फ चंद सेकंड के अंदर उस लोकेशन के सबसे करीब मौजूद क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी को डिजिटल मैसेज जाएगा। जवानों को अपनी जगह से निकलने से पहले ही ये पता होगा कि घुसपैठिए कितने हैं, उनके हाथ में क्या है और वो किस तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद जो एक्शन होगा, उसकी गूंज सरहद पार बैठे आकाओं के कानों तक बहुत साफ सुनाई देगी। अब घुसपैठियों के लिए कोई छिपने की जगह नहीं है, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचा है। भारत ने उनका पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तकनीक, लेजर और मशीनों तक सीमित नहीं है। इस हाईटेक प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत गहरी और आक्रामक राजनीतिक इच्छा शक्ति खड़ी है, जिसने इस पूरे सिस्टम को एक अचूक ब्रह्मास्त्र बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के सामने मंच से जो बातें कहीं, वो सिर्फ कोई आम भाषण नहीं था, बल्कि वो पड़ोसी देशों के लिए एक बहुत बड़ी और खुली चेतावनी थी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट, आक्रामक और कड़े लहजे में कहा कि भारत की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को कृत्रिम रूप से बदलने की किसी भी साजिश को हर हाल में कुचल दिया जाएगा। ये बात उन्होंने बहुत सोच समझकर और एक खास मकसद से कही थी। दरअसल पिछले कई दशकों से बांग्लादेश बॉर्डर से होने वाली अवैध घुसपैठ ने भारत के कई सीमावर्ती राज्यों, खासकर बंगाल और असम के डेमोग्राफिक ढांचे को बहुत गहरे खतरे में डाल दिया था।
रातों रात सरहद पार करके आने वाले लोग यहां बस जाते हैं, चोरी छिपे अपने अवैध दस्तावेज बनवा लेते हैं और फिर देश के संसाधनों, जमीनों और रोजगार पर कब्जा जमाने लगते हैं। इससे उस इलाके की पूरी पहचान, संस्कृति और सुरक्षा ही दांव पर लग जाती है। दुश्मन बिना कोई गोली चलाए सिर्फ अपने लोगों की भीड़ भेजकर भारत को अंदर से खोखला करने की बहुत बड़ी चाल चल रहा था। इसी भयानक खतरे को रोकने के लिए सरकार अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सरकार बहुत जल्द एक विशेष हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा करने वाली है। इस मिशन का सीधा सा मतलब है कि सरकार अब बैकफुट पर नहीं खेलेगी, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर एक्शन लेगी। देश के अंदर पहले से घुस चुके एक एक अवैध विदेशी घुसपैठिए को चुन चुनकर खोजा जाएगा। उनका पूरा बायोमेट्रिक डेटा खंगाला जाएगा, उनकी असली पहचान की जाएगी और फिर उन्हें कानून के दायरे में लाकर भारत के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये कोई आम अभियान नहीं होगा, बल्कि ये देश की रगों में घुसे हुए उस सिंडिकेट को उखाड़ फेंकने का ऑपरेशन होगा जो सालों से इस देश की जड़ों को कमजोर कर रहा था। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुका है। दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर सिर्फ कागजी आदेश नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि ग्राउंड पर कड़क एक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय की एक बहुत ही अहम और उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इन तीनों राज्यों की सीमाएं सीधे बांग्लादेश से लगती हैं और इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ इन्हीं रास्तों से होती आई है। अब क्योंकि बंगाल में राजनीतिक हवा बदल चुकी है, तो इस बैठक के मायने भी बहुत बड़े हो गए हैं। सरकार अब आर पार के मूड में आ चुकी है। इस बैठक में साफ संदेश दे दिया जाएगा कि राज्य की एजेंसियां पूरी ताकत से इस घुसपैठ को रोकें और घुसपैठियों की पहचान करें। केंद्र सरकार का ये नया स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और डेमोग्राफी मिशन बिना किसी रोक टोक और बिना किसी राजनीतिक दखल अंदाजी के अपना काम करेगा। भारत अपनी डेमोग्राफी, अपनी संस्कृति और अपनी आंतरिक सुरक्षा को बचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये वो नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं जीता, बल्कि अपनी शर्तों पर दबाव बनाना जानता है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन जनरलों, कमांडरों और तस्करों के आकाओं पर क्या बीत रही होगी जिनका पूरा काला धंधा इसी घुसपैठ पर टिका हुआ था। तस्करों का वो पूरा का पूरा नेक्सस जो रातों रात करोड़ों रुपए का नशीला सामान और हथियार सरहद पार करवा देता था, वो अब पूरी तरह से ठप होने वाला है। पाकिस्तान की वो कुख्यात एजेंसियां जो अपने पाले हुए मोहरों को पंजाब और जम्मू कश्मीर में धकेलने के लिए कोहरे और सुरंगों का इस्तेमाल करती थीं, उनका पूरा नेटवर्क अब इस डिजिटल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। उनका हर एक दाम, उनकी हर एक चाल अब भारत के सुपर कंप्यूटरों में पहले से ही फीड हो चुकी है। 6000 किलोमीटर का ये पूरा हाईटेक नेटवर्क अगले 1 साल के भीतर फुल स्विंग में काम करने लगेगा। भारत ने अपनी सरहदों पर एक ऐसा डिजिटल ताला जड़ दिया है जिसकी चाबी किसी भी दुश्मन देश के पास नहीं है। दुश्मन अब सिर्फ अपनी सरहद के उस पार खड़े होकर भारत की इस नई ताकत को घूर सकता है, लेकिन इस पार कदम रखने की जुर्रत वो अपने सबसे डरावने सपने में भी नहीं कर सकता। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बाउंड्री लाइन नहीं है, बल्कि ये एक 140 करोड़ों भारतीयों के सुरक्षित भविष्य की एक बहुत बड़ी गारंटी है। ये तकनीक और राष्ट्रवाद का वो शानदार संगम है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है, तो हम किसी भी तकनीक को विकसित करने, उसे ग्राउंड पर लागू करने और दुश्मन को उसकी असली औकात याद दिलाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते। तो दोस्तों, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए इस ऐतिहासिक, दमदार और हाईटेक महाकदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि लेजर वॉल, AI कैमरे और अंडरग्राउंड सेंसर्स सरहद पार से होने वाली घुसपैठ और तस्करी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देंगे? या फिर दुश्मन इस डिजिटल दीवार को भेदने की भी कोई नई और खौफनाक चाल खोज निकालेंगे? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, भारत सरकार सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में भी एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रच रही है जिसने चीन की नौसेना की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा रखी है। आखिर समंदर के अंदर वो कौन सा टॉप सीक्रेट मिशन चल रहा है जो सीधे बीजिंग के पसीने छुड़ा रहा है? क्या भारत ने हिंद महासागर में कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र उतार दिया है
जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। इस बहुत बड़े और चौंकाने वाले राज से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश की हर एक रणनीतिक जीत का जश्न पूरे जोश के साथ मनाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।